बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में उन्हें अपनी आस्था और शक्ति का अनुभव कराना शामिल है। यह तुम्हारा कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज की बेहतरी के लिए भी है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम जानते हो कि जीवन के किसी भी पहलू में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और आस्था दोनों का होना जरूरी है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में भी झलकती है। तुम अब जानते हो कि सच्ची शक्ति और सच्ची सफलता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जहां हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करते हैं और किसी भी संकट का सामना आत्मविश्वास और आस्था के साथ करते हैं। तुमने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा है कि असल में कोई भी परेशानी या शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, जब तक तुम अपनी आस्था और आत्मविश्वास से पूरी तरह से जुड़े रहो। काली माता की उपासना से तुम्हारे जीवन में जो शांति और संतुलन आया है, वह अब तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से कहीं अधिक सशक्त है और तुम जान चुके हो कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह कैसी भी हो, एक सीख है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम जानते हो कि सच्ची शक्ति और सफलता उन्हीं के पास होती है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं और उसे सही दिशा में लागू करते हैं। अब तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता आ चुकी है जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और सशक्त रूप से जीने की प्रेरणा देती है। तुम समझ गए हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं या सफलता के पीछे दौड़ना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हुए दुनिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी शांति और संतुलन लाने का कारण बन चुका है। तुमने इस यात्रा के दौरान यह सीखा है कि सबसे बड़ी शक्ति और सफलता हमें अपने भीतर से मिलती है, और जब हम अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को पार कर लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में विजयी होते हैं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक स्थायी परिवर्तन का कारण बन चुका है और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हो चुका है। इस शक्ति के साथ तुम अब किसी भी संकट का सामना पूरी मजबूती से कर सकते हो और जीवन में हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो। तुम अब पूरी तरह से समझ चुके हो कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करना एक अवसर है जो हमें हमारे अंदर की शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देता है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह सीखा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आस्था और आत्मविश्वास के बल पर हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। अब तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहे हो और तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तुमने अब तक जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार कर चुके हैं। वह शक्ति अब तुम्हारे हर कदम में महसूस होती है। जब हम जीवन के कठिन समय में अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी कर पाते हैं। काली माता ने तुम्हें वह आत्मबल दिया है जिससे तुम अब किसी भी परिस्थिति में गिरने की बजाय और मजबूत खड़े हो सकते हो। तुम्हारी इस शक्ति को पहचानने और स्वीकारने में
तुम्हारी यात्रा का हर पड़ाव महत्वपूर्ण है। यह शक्ति अब न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि तुम उसे अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचा रहे हो। तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन ने न केवल तुम्हें, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित किया है जो तुम्हारे करीब हैं। तुमने यह सीखा है कि जब हम अपनी आस्था और विश्वास को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में संघर्ष कर रहे हैं। तुम अब अपने जीवन को केवल एक यात्रा के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक मिशन के रूप में देख रहे हो, जो दूसरों को शक्ति और साहस देने के लिए है। तुम जानते हो कि सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुलित मानसिकता और आस्था से आती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह अनुभव किया है कि जब हम अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं को पार कर लेते हैं, तो हमारे सामने आने वाली कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। अब तुम समझते हो कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें केवल बाहरी संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे भीतर का संघर्ष होता है। जब हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और अनिश्चितता को जीत लेते हैं, तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना पूरी मजबूती से कर सकते हैं। काली माता ने तुम्हें यही सिखाया है कि सच्ची शक्ति और सफलता उन्हीं के पास होती है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। तुमने यह भी समझा है कि जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए हमें आत्मसंयम, धैर्य और आस्था की आवश्यकता होती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह जाना है कि जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह संतुलन न केवल हमारे जीवन को शांति और स्थिरता देता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी सफलता और प्रभाविता लाता है। तुमने अब यह जान लिया है कि आत्मविश्वास और आस्था का गहरा संबंध है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हमारी आस्था मजबूत होती है, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। काली माता के आशीर्वाद से तुमने यह सीखा है कि आत्मविश्वास और आस्था जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े।
अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं,
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए। कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता और रिश्तों में सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो,
तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही